तो मैया ने कहानी में कहा सुनाई, राम जी की चर्चा, राम जी की कथा। मैया यशोदा बोली कि लाला, त्रेता युग में एक बड़े प्रतापी राजा हुए, महाराज दशरथ। भगवान बोले हाँ मैया, सोते जा रहे हैं। और लालावा के 3 रानी भई, इनके घर में साक्षात नारायण भगवान प्रकट भये। भगवान बोले हाँ मैया। और लाला, उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था राम। और राम जी माता केकई के कारण पिताजी को 2 वचन दिए। तो भगवान वन में गए, और वन में जब गए तो उनकी पत्नी जो थी सीता जी, भगवान बोले हाँ मैया, वह को हरण एक राक्षस, एक रावण नाम के राक्षस ने कर लियो। जैसे ही भगवान के कान में ये शब्द गया कि उनकी पत्नी, उनकी जो प्रियतमा थी, उनका हरण रावण ने कर लिया, तो भगवान भूल गए कि मैं कहां हूं। ऐसो आवेश आयो, तुरंत भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा की गोदी में खड़े है गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे लक्ष्मण, लाओ मेरा धनुष बाण कहां है। मेरे होते हुए दुष्ट मेरी प्रिया जी का हरण नहीं कर सकता है। पूरे शरीर पर पसीना आ गया। मैया बोली, हे भगवान, ये मेरे लाला को कहा है गयो। जोर जोर से भगवान चिल्लाने लग गए, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, कहां है मेरा धनुष। मैया ने धीरे धीरे से लाला को हाथ पकड़ो, पूरा शरीर पसीने में भीग गया। और मैया ने अपनी धोती के पल्लू से लाला को पसीना पोंछो। अब भगवान को होश हुआ, अरे हम तो द्वापर युग में हैं, और हम तो मैया यशोदा के यहाँ गोदी में सो रहे थे। आवेश आ गया भगवान को। मैया धीरे से बोली, लाला, तू को कहे गयो। मैं तो अच्छी भली तो को राम जी की कथा सुना रही, तो को कहे गयो। यशोदा मैया ने जब पूछी, कन्हैया बोले, मैया सही सही बताए दूं। हाँ लाला बता। बोले मैया, सही बात यह है कि अभई अभई तू जा राम जी की कथा सुना रही ना। मैया, त्रेता युग को मैं ही राम हूं, और ये दाऊ जी है ना, यही त्रेता युग में लक्ष्मण बन्यो। और मैया, मेरी जो पत्नी है सीता जी, बा को जैसी तेने हरण की बात कही तो मैया मोकू आवेश आ गयो। मैया बोली, दारी के मोकू ऐसो लगे तेने कहू रामलीला होती वही देख ली है, वही की तो को याद रही है। अब भगवान कह रहे हैं, मैया मैं तेरी सौगंध खाए की कह रहे हूं, बिल्कुल सत्य बोल रहे हूं, मैं ही त्रेतायुग को राम, और ये जो दाऊ जी है ये लक्ष्मण बने त्रेतायुग में। मैया ने डांट करके फटकार लगाई और दोनों को चुप करके सुला दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यशोदा मैया के वात्सल्य के आगे मैया को विश्वास नहीं भयो कि मेरो लाला ही राम है और ये दाऊ जी ही लक्ष्मण है। और मैया यशोदा ने आज कन्हैया को बड़ो सुंदर श्रृंगार कियो। पर भगवान की एक आदत है, ये ब्रज की जो रज है ना, इससे भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। ये जो ब्रज की माटी है, इससे भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। और मैया यशोदा तो सुंदर श्रृंगार कर देती है, मोर मुकुट लाला के बांध देती है और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाती है। पर ठाकुर जी क्या करते हैं, गौशाला में जाते हैं, धरती में बैठ जाते हैं, और जो गौ माता की जो गोबर है, गौमूत्र है, कीच माटी जो कुंड में इकट्ठी है जाए ना, वाकू ले लेके लाला दोनों हाथंते अपनी ओर फेंके ऊपर, नीचे से ऊपर तक पूरे कीच माटी रेत में सन जाते हैं। भागवत में तो ऐसा लिखा है कि पंकाभिषक्त सकला वयवम विलोक्य। पंख कहते हैं कीच को। जैसे शंकर जी का हम दही दूध और घी से अभिषेक करते हैं ना, तो कन्हैया ऐसे कीच में सन गए
जैसे किसी ने कीच में अभिषेक कर दिया हो। मैया बोली लाला दिखाई ना दे रहे हो, कहाँ गए हो? इधर देखी यमुना है मऊना है। तो मैया दौड़ी दौड़ी गई गौशाला में, कन्हैया कन्हैया आवाज लगाती भई। तो लाला हाथ में बंसी लिए और बढ़िया श्रृंगार किए और आ रहे हैं गौशाला में से। हे भगवान! मैया बोली लाला ये तेरी हालत कौन बिगाड़ गई? तो मैया भगवान बोले मैया मोकू या ब्रज की रस्ते बड़ो प्रेम है और मैं इसलिए अपने शरीर पर से लिपटा लेता हूं। जसोदा मैया बोली दारी के, मैया क्रोध में बोल रही है, लाला मोकू ऐसो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर है। मैं तोकू कितनो बढ़िया नहलाए धुला के बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना दूं और तू है कि कीच माटी में जाके खेले। भगवान बोले मैया तूने खूब पहचान्यो, हमने तो ये रूप भी धारण कियो है। मीन कमठ सूकर नर हरि परशुराम बामन बपुधरी। मैया हमने ये अवतार भी लियो है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक दिन की बड़ी सुंदर घटना। जसोदा सुखदेव भगवान कहते हैं हे परीक्षित, ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं भगवान करते हैं और भगवान ये ब्रज की जो रज है इससे भगवान बड़ा प्रेम करते हैं और भगवान इससे इसलिए भी प्रेम करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रज जो है ना वो रानी है, यह कोई साधारण रज नहीं है। और आज भी ये वही रज है जिस रज को भगवान ने अपने मुख में रखा। और भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। राजस्थान में एक जगह है टीकरी,